नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भदौरिया स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्ज़ाम बाय संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए यहाँ पर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। किसके लिए? यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023, जिसकी पेपर अभी होने वाला है एक आध महीने में। तो उसका प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन बी, हड़प्पा। कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, मगध का प्राचीनतम राजधानी कौन सी है? मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी है? तो कौन सी इसकी राजधानी है? तो ऑप्शन सी, गिरिराज या गिरिब्रज या राजगिरह। गिरिब्रज या राजगिरह इसकी प्राचीनतम राजधानी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन बी, रूपक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रूपक नाम यह दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर का संस्थापक यह कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी आगरा शहर का यह संस्थापक था। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन सी, गुरु रामदास ने। किसने की थी अमृतसर शहर की स्थापना? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। दोस्तों, हमने अभी इतिहास से प्रश्न किए, अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। 2 2 4 4 5 5 यहाँ पर हम लोग प्रश्न करेंगे। उसके 5 कर लिए, इसके देखो कितने होते हैं। 2 4 इसके प्रश्न है, फिर आगे इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके की, मतलब मिक्स पूरा यहाँ पर हम लोग इसके प्रश्न करेंगे। तो चलिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरिजन समाज पत्र के संपादक यह कौन थे? हरिजन पत्र समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी, गांधी जी इसके वो हरिजन पत्र के संपादक थे। कौन? गांधी जी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन नेता थे? तो ऑप्शन ए, खान बहादुर खान। कौन नेता थे? तो खान बहादुर खान 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। कौन? खान बहादुर खान। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा यह कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा यह कब की थी? तो इसकी घोषणा इन्होंने कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। इन्होंने कब इसकी घोषणा की थी? 1 नवंबर सन 1858 को इसकी घोषणा की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ पर हम लोग भूगोल के प्रश्न आ गए, तो अब हम यहाँ पर भूगोल के प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन यह है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो ऑप्शन डी, कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। क्या? कुआं और नलकूप। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी, गेहूं। यह नगदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी फसल? गेहूं। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो कौन सा राज्य? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश।
किसे भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकोनॉमी से प्रश्न आ गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो किसकी? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। किसकी यह टैगलाइन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यह टैगलाइन है, वन फैमिली वन बैंक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित किया गया था? तो 4 योजनाओं का इसका मुख्य उद्देश्य इसका निर्धारित किया गया था, 4 योजनाओं को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा ने जीएसटी को कब पास किया था? राज्यसभा ने जीएसटी को कब पास किया था? तो जीएसटी को कब पास किया था? तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने जीएसटी को पास किया था। कब? 3 अगस्त 2016 को। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने जीएसटी को पास किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सामाजिक तथा निजी का सह अस्तित्व। क्या अर्थ है? सामाजिक तथा निजी का सह अस्तित्व। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या अर्थ है? सार्वजनिक सार्वजनिक तथा निजी का यह सह अस्तित्व है। क्या है? सार्वजनिक तथा निजी का यह सह अस्तित्व है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्तों, यहाँ सामान्य जागरूकता से यहाँ पर प्रश्न आ गए। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में? तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, सार्क इसकी प्रथम बैठक यह कहाँ संपन्न हुई थी? सार्क इसकी प्रथम बैठक यह कहाँ संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन सी ढाका में यह संपन्न हुई थी। कहाँ? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य? यक्षगान नृत्य। यह किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। तो कभी कभी नृत्य से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि इसके प्रैक्टिस सेट आगे भी लेकर आऊँ। थैंक यू।